बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से STIs की काफ़ी सारी सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिस पर पूरे पंजाब से मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, दोनों दरख्वास्त दे सकते हैं। और आपने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस एक वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारा देखें ताकि आप बगैर कोई पॉइंट मिस किए आप अप्लाई कर लें। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, काइंडली सबसे पहले जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। तो आप हमारा चैनल विज़िट करके देख भी सकते हैं कि जितनी भी हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उनका ताल्लुक आपका मतलब आपकी जॉब से है। जिस तरह के आप जिस चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, हमने उन्हीं का कंटेंट जो है वो बना के अपलोड किया हुआ है। तो काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको बर वक्त रोल नंबर स्लिप्स की या इस तरह की अपडेट्स जो हैं हासिल होती रहेंगी। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने इनका जो ऑफिशियल ऐड है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो हमने ओपन किया हुआ। अब इसमें काफ़ी सारी असामियाँ हैं, अब इसे अगर रीड करके दिखाएं तो आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है रिक्वायर्ड होगा। तो इसमें बेसिकली पंजाब के मुख्तलिफ अजला शामिल हैं जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट होगी, जिसमें सबसे पहले सर फहरिस्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है। अब इसमें आप देख सकते हैं कंप्यूटर टीचर की एक सीट और साथ इसके स्कूल का नेम लिखा हुआ है जिस स्कूल में आपकी अपॉइंटमेंट होगी। उसके बाद जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है, इसके सामने इसका स्कूल मेंशन है। और उसके बाद जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है, MC ऊपर VI था, उसके बाद इसके सामने स्कूल मेंशन है। और उसके बाद इसी स्कूल में एक और सीट है जूनियर स्पेशल एजुकेशन VI की, इसके सामने भी इसका स्कूल मेंशन है, ये किसी और स्कूल में है उसी सिटी में ही। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर जो है HI, ये और स्कूल में है। हालांकि सीट के नेम सेम ही है लेकिन स्कूल चेंज होते हैं। हालांकि जो स्कूल है उसमें हो सकता है कि किसी स्कूल में वही टीचर जो है रिक्वायर्ड हो, किसी और स्कूल में भी वही टीचर रिक्वायर्ड हो, तो इसलिए वो सीट्स के नेम सेम है, स्कूल जो है वो मुख्तलिफ है। और इसके सामने ये जो 16 लिखा हुआ है ना, 16 ये इसका स्केल है, BS स्केल है, इसके सामने इसकी सीट्स की तादाद है। अब ये आप देख सकते हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन HI है, उसके बाद जूनियर स्पेशल एजुकेशन जो है VI है। अब ये स्कूल के साथ वेरी करते हैं। अब ये चूंकि थोड़ा सा जो ऐड है वो ब्लर है, लेकिन ये कोशिश करूंगा मैं इंशाल्लाह आपको पर्सनली लेकर, आप मुझसे पूछते हैं व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके, मैं आपको इसका नेम जो है वो रीड करके बता दूंगा कि किस स्कूल में मतलब ये अवेलेबल है। वैसे आप भी यहाँ पे रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे जूम करके चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी असामियाँ हैं। जो रावलपिंडी स्कूल है ना, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें काफ़ी सारे स्कूल हैं, काफ़ी सारी तहसीलें भी हो सकती हैं। अब हर तहसील में हो सकता है कि एक तहसील के काफ़ी सारे स्कूल जो है वो मेंशन हो, उसमें टीचर्स रिक्वायर्ड हों। तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल मेंशन है और सीट्स की तादाद भी मुख्तलिफ है, सीट्स की अकसाम भी मुख्तलिफ है। जिसमें जो इनका टाइटल है वो जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है और उसके हिसाब से आगे जो है उसका कोड लिखा होता है। उसके बाद मज़ीद अगर नीचे चलते हैं, इसमें अटक डिस्ट्रिक्ट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर HI है, इसमें स्कूल का नेम इसके सामने मेंशन है। उसके बाद सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है, उसके बाद जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है, उसके बाद यही मुख्तलिफ रैंक से रिपीट होते हैं। तो मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट अटक है इसके काफ़ी सारे स्कूल यहाँ पे लिखे हुए हैं और मुख्तलिफ अकसाम की इसमें सीट्स जो है वो मेंशन है। मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब यहाँ पे आप रीड करते जाएं। अगर आप मतलब अटक के स्कूल्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सारे स्कूल जो हैं वो पढ़ भी सकते हैं, खुद रीड कर सकते हैं, आसान ही है। तो अटक के स्कूल्स हैं, इसमें जो टोटल सीट्स हैं वो 42 हैं, मतलब 42 सीट्स इसमें अवेलेबल हैं सिर्फ अटक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उसके बाद झेलम डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, इसमें आ जाती है जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर। इसके सामने इसका जो स्कूल है वो भी मेंशन है, इसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर HIC जेलम, बिलाल टाउन जेलम। ठीक है ना, ये स्कूल का नेम है। इस तरह ही आगे जो भी सीट्स हैं उसके जो स्कूल्स के नेम है जहाँ पे सीट्स रिक्वायर्ड हैं वो साथ लिखी हुई हैं।
आप खुद भी रीड करते जाएंगे। उसके बाद नीचे और भी काफ़ी सारी टीचर्स की जॉब्स हैं और उसके सामने उसके स्कूल्स मेंशन हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 जो टीचर्स हैं वो एक ही स्कूल में रिक्वायर्ड हैं, जिसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर पिंडांडान, उसके बाद खान नियर हवेली मैरिज हॉल पीडी खान। इसके बाद जो है इसकी टीचर्स की जो जॉब्स हैं वो इसके सामने लिखी हुई हैं। इसी स्कूल में मतलब सबकी अपॉइंटमेंट होगी। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे गिनती करके सुनाई है ये आप खुद रीड कर सकते हैं। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है जेएलएम, इसकी जो टोटल सीट्स हैं वो 17 इसकी टोटल सीट्स हैं 17। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे चकवाल डिस्ट्रिक्ट मेंशन है। अब इसमें भी काफ़ी सारे टीचर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स में मुख्तलिफ अकसाम की जो टीचर्स की जॉब्स हैं वो अवेलेबल। तो सीट के नाम के साथ इनका जो स्कूल है वो भी मेंशन है, जिस तरह के ऊपर हमने आपको बताया भी है। तो आप यहाँ पे स्कूल जो टीचर्स हैं एसटीआईज हैं उनकी पोस्ट के नेम रीड करते जाएं, उसके बाद वहाँ पे स्कूल अपना देखते जाएं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब देखते हैं कि इसमें टोटल सीट्स कितनी हैं। तो इसमें 27 सीट्स अवेलेबल हैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल में, ठीक है ना। तो इसमें मतलब काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट मतलब जॉब्स अवेलेबल हैं। उसके बाद मरी डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, इसमें भी काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर पीडी है। उसके बाद इसके सामने इसका स्कूल मेंशन है। अब इस स्कूल में 3 टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना। अब ये बॉक्स जो है बर्ज करके लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 टीचर्स यहाँ पे चाहिए। उसके बाद ये जो नीचे स्कूल लिखा हुआ है तो इसमें भी काफ़ी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल मरी में 9 सीट्स अवेलेबल हैं टीचर्स की। तो यहाँ तक हमने आपको रीड करके बताया है। ऊपर थोड़ा सा करते हैं, और भी काफ़ी सारी जॉब्स हैं। एडवर्टाइजमेंट मतलब काफ़ी सारा है। तो अब यहाँ पे सबसे अहम पॉइंट है कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो किस सीट के लिए क्या होनी चाहिए। अब ये जो अब पूरा बॉक्स है इसमें आपकी जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है वो मेंशन है। तो सबसे पहली जो सीट है जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर एचआई की, इसका स्केल जो है वो बीपीएस 16 होगा। अगर आपने एमए या बीएस किया हुआ है सेकंड डिवीजन के साथ, कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ, उसके बाद स्पेशल एजुकेशन में अगर आपने किया हुआ in the field of deaf or equivalent qualification from a university recognized by higher education commission। मतलब ये है कि अगर आपने 16 years of education complete की हुई है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन जो है इसमें हो सकती है आपकी डेफ के रिलेटेड, ठीक है ना। तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज लिमिट 21 से 28 साल इसमें होनी चाहिए। सॉरी, इसमें एज रिलैक्सेशन उन्होंने ऐड नहीं की, लेकिन अगर हम ऐड करेंगे तो 21 से 33 साल वाले मर्द व ख़वातीन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए 8 साल की जो एज है वो मेंशन है, यानी कि 21 से 8 में अगर 28 में अगर आप 8 ऐड करेंगे तो 35 साल की ख़वातीन हो सकती हैं जो अप्लाई कर सकती हैं 21 से 35 साल की, ठीक है। जो मर्द हज़रात हैं वो 21 से 33 साल के हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। डिसेबल पर्सन के लिए जो 15 साल की एज रिलैक्सेशन होगी, यानी कि अगर आप कोई डिसेबल पर्सन है 28 में अगर आप 15 ऐड करते हैं तो 38 साल तक उनको रिलैक्सेशन है डिसेबल पर्सनस के लिए। उसके बाद नीचे जो है सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर एच आई है। अब इसमें जो जूनियर स्पेशल एजुकेशन था अब नीचे सीनियर स्पेशल एजुकेशन है। इसमें इसका जो स्केल है वो 17 होगा। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, एम ए और एम मेड, ठीक है। यानी कि या तो एम ए किया हो या एम मेड किया हो, उसके बाद या बी एस फाइन फर्स्ट डिवीजन के साथ कम से कम किया हो स्पेशल एजुकेशन में विद स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ डेफ आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्वालिफिकेशन ऊपर वाली ही मेंशन है। अगर आपने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में कंप्लीट की हुई है और आपकी जो एज है वो भी ऊपर जो बयान की गई है वही होनी चाहिए इसमें भी अप्लाई करने के लिए, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन मीट करती है। उसके बाद नीचे जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर वी तो इस केस में अप्लाई करने के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री हासिल की हुई है या आपने अगर बी एस 4 ईयर्स किया हुआ है ब्लाइंड में, ठीक है ना, ब्लाइंड में या इक्विवेलेंट इसके हो सकता है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथ में शर्त ये भी है कि अगर आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है इसके रिलेटेड, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये शर्त साथ उन्होंने लाजमी मेंशन की है, क्योंकि उन्होंने ये पॉइंट बना के लिखा हुआ है, इसके साथ कोई ये बात नहीं लिखी कि प्रेफरेंस दी जाएगी, ये मस्ट होगा इसके लिए।
बकाया जो एज है वो ऊपर वाली मेंशन है जो हमने ऊपर आपको अभी बताई थी। उसके बाद नीचे है सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर वीटी। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है विजुअली इम्पेयर्ड में, ठीक है ना, या इसके रिलेटेड डिग्री में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन या साथ में ये बात भी मेंशन है कि आपने सर्टिफिकेट भी हासिल किया हो इसके रिलेटेड फील्ड में, और उसके बाद जो एज लिमिट है वो आगे इसके मेंशन है। फिर दूसरी बात, जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर पीडी। अब ये और किस्म की सीट है, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट की हुई है फिजिकल डिसेबल्ड में या इसके इक्विवेलेंट हो सकती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है। इसके सामने इसकी जो एज लिमिट है अप्लाई करने के लिए वो मेंशन है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर पीडी है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने फिजिकली डिसेबल्ड में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है किसी भी मतलब या आपने एमए किया है या बीएस किया है, कोई मतलब डिग्री की किस्म हो सकती है, लेकिन 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी बनती हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फिजिकली डिसेबल्ड के लिए। उसके बाद इसकी जो एज है, तमाम की तमाम जो जॉब्स हैं सभी के लिए एक जैसी जो एज लिमिट है वो रिक्वायर्ड है। तो नेक्स्ट सीट है जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर एमसी की। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री हासिल की हुई है मेंटली चैलेंज्ड में, ठीक है ना, ये खास किस्म डिग्री। तो अगर आपने इस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो एज लिमिट है वो भी पूरी उतरती हो। उसके बाद सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर एमसी है। इसके लिए अप्लाई करना अगर आप चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए जो ऊपर मेंशन है, ऊपर वाली सीट के लिए मैंने अभी आपको रीड करके बताई। उसके बाद स्पीच थेरापिस्ट की सीट है, BPS 17 इसका स्केल होगा। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट की हुई है स्पेशल एजुकेशन में, और उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा भी हासिल किया हुआ है स्पीच एंड थेरापिस्ट में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी ये शर्त पूरी नहीं होती, नीचे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि BS और BSc ऑन सेकेंड डिवीजन इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापी और पैथोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन। मतलब ये कि अगर आपने स्पीच में या लैंग्वेज में उसके बाद या थेरापी में कंप्लीट की हुई है मास्टर डिग्री, तो आप इसमें फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट पे मेंशन है कंप्यूटर टीचर। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने किसी भी आईटी के शोबे में बीएस की डिग्री या एमए किया हुआ है, सॉरी एमएससी की हुई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक साइंस का सब्जेक्ट है तो इसलिए मतलब आपने साइंस के साथ ही किया हो। अब ये साइंस की डिग्री है कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना, किसी भी अगर आपने आईटी में या कंप्यूटर साइंस में या इसका कोई भी रेलेवेंट सब्जेक्ट जो हो सकता है जो कंप्यूटर के रिलेटेड है, तो आप फिर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो एज है वो भी ऊपर वाली ही मेंशन है इसके लिए। तो फिर नीचे मजीद उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट पोसेसेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट इंक्लूडिंग एज पर रिलैक्सेशन एज पर STI policy issued by special education department. Fresh aspiring candidates having relevant qualification are encouraged to apply. However, preference may be given to candidates having teaching experience. मतलब ये है कि अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको तरजीह दी जाएगी। तो अब ये जो STIs की जॉब्स होती हैं, अब ये चूंकि इंटर्नशिप होती है तो यहाँ पे मेंशन है कि ड्यूरेशन इसका 9 महीने इसका ड्यूरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद मंथली जो आपको सैलरी है या जिसे आप स्टाइपेंड कह सकते हैं वो आपको 40 से 45 हज़ार BSK के लिहाज से मुख्तलिफ दी जा सकती है। तो सबसे मेन पॉइंट है कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, जस्ट आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, उसके साथ आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जिसमें आपकी अपडेटेड CV, CNIC डोमिसाइल, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी, एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
ये सारी चीज़ें आपने इसकी एक-एक कॉपी करवानी है, अटेस्टेड करवाना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है, फिर आपने मुतलका स्कूल के एड्रेस में भिजवा देना है जो कि नीचे यहाँ पे मेंशन, और ये काम आपने 18 जुलाई तक करना है। ठीक है, 18 जुलाई से कम 2-3 दिन पहले आपको अपना जो डाक है ये डिस्पैच करवाना चाहिए, ताकि 2 दिन तो मज़ीद लग जाते हैं आपकी एप्लीकेशन आपकी जो रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इनमें से अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं कर पाते कोई एक आधा भी, तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे एड्रेस, जिस भी स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने जस्ट उसी स्कूल में कॉपी का एक सेट जो है मैंने अभी आपको ऊपर मेंशन करके दिखाया भी है, तो वो सारे आपने एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट वहीं भेजना है। तो ये मेंशन है, रावलपिंडी के लिए ये एड्रेस है आपके सामने, उसके बाद मरी के लिए ये एड्रेस है, फिर अटक के लिए ये एड्रेस है, उसके बाद झेलम के लिए ये एड्रेस है, उसके बाद चकवाल एंड तलागंग के लिए ये डिस्ट्रिक्ट मेंशन है आगे। ठीक है, अब ये जो इनके जो इंटरव्यू हैं वो कब होंगे, उनके सामने ये डेट्स भी लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके सामने इनका टाइम भी लिखा हुआ है जिस टाइम पे ये इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि इंटरव्यू ऑफ एलिजिबल या शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी हेल्ड एज पर फॉलोइंग डेट, टाइम एंड वेन्यू एंड स्पेशल इंटीमेशन रिगार्डिंग appearance of applicants in interview with via letter या SMS and email will not be issued। तो आपको इसके लिए कोई ईमेल या मैसेज या कॉल नहीं आएगी कि आपका फ़लाँ जगह पर फ़लाँ दिन टेस्ट है, आप टेस्ट देने के लिए आएँ। आपने मुकर्ररा तारीख के मुताबिक अपने मुकर्ररा स्कूल में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ चले जाना है। आपका वहीं पे वो टेस्ट जो है, इंटरव्यू, जो डायरेक्ट इसका इंटरव्यू होना है, इसका कौन सा टेस्ट होना है, क्योंकि ये एक इंटर्नशिप है। तो इंटरव्यू के लिए आपने डायरेक्ट चले जाना है, जो यहाँ पे डेट मेंशन है। तो रावलपिंडी के लिए 20 जुलाई को है रावलपिंडी के लिए, उसके बाद मरी के लिए 21 जुलाई को है, अटक के लिए 22 जुलाई को है, झेलम के लिए 23 जुलाई को है, चकवाल एंड तलागंग के लिए 24 जुलाई को इनका इंटरव्यू है, और सबका जो टाइम है वो 10 बजे ही इंटरव्यू होगा। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाया जाए कि कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या मज़ीद इंफॉर्मेशन आपकी इसमें अवेलेबल है। तो फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट गाइड करें। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।